दोस्तों अभी हम प्रयागराज में एक एग्जाम सेंटर के पास है। यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 के मेंस का एग्जाम चल रहा था। आज एग्जाम का पहला दिन था। सुबह हिंदी का पेपर हो गया था, अभी सेकेंड टाइम निबंध का पेपर था। अभी भैया एग्जाम देखे आ रहे हैं। चलिए जाते कि आज का निबंध का पेपर कैसा रहा और क्या सोर्स इन्होंने निबंध के लिए फॉलो किए थे। एग्जाम कैसा रहा भैया? बढ़िया। आपका नाम और कितनी अटेम्प्ट यूपीपीएससी के लिए? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है यूपीपीएससी मेंस में, इंग्लिश मीडियम। पेपर कैसा रहा आपका? पेपर वही जो उसका पैटर्न है, जैसे वीमेन से सवाल पूछना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर जो वही रटे रटा इसके जो पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बाकी आप करेंट से उसमें जितने ऐड ऑन कर लीजिए वही सब है। निबंध के लिए क्या आप बताना चाहेंगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, अगर निबंध के लिए करना चाहते हैं तो क्या प्रीवियस ईयर ही करें? प्रीवियस ईयर को सोर्स मान के मुझे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें एआई के थ्रू लगा है। जैसे मतलब चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल, तरह तरीके के क्वेश्चन का मैंने तो पूरा प्रिपरेशन एआई के थ्रू किया था। कैसे किया? जैसे इसका सोर्स आपने अपलोड कर दिया, बता दिया, उसने आपको प्रोबेबल क्वेश्चन दे दिया। जैसे उसने एक प्रोबेबल क्वेश्चन आता, मेरा उसमें फंस भी गया था फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, तो मुझे तो हेल्पफुल लगा। मतलब जैसे चैट जीपीटी या एआई का यूज कर रहे हैं तो कैसे करें? मान लीजिए आपको निबंध लिखना है, महिला सशक्तिकरण पर लिखना है, या इसे वुमेन से रिलेटेड और कुछ लिखना है, तो कैसे मतलब डाटा या कैसे आंकड़े जुटाए? नहीं, इसमें तो पहले आप जो चीजें हैं, आपको जो भी डेटा डालना है आप दे दीजिए। उसके बाद से प्रॉम्प्ट लिख दीजिए कि कॉपी नहीं होना चाहिए। जो भी अपने तरफ से प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हैं उस तरीके से कर देंगे तो आपको एक बेटर रिजल्ट और एक बेटर डायमेंशन दे देगा। बाकी उसमें आप ऐड ऑन कर लीजिए, आंकड़े भी दे देगा। हाँ, लेटेस्ट आंकड़े अगर आप लिख दे रहे हैं प्रॉम्प्ट में, वो लेटेस्ट आंकड़े भी दे देगा। इवन यहाँ तक कि बजट के आंकड़े दे रहा है। हाँ, लेकिन यही है कि कुछ चीजें अच्छी हैं तो कुछ चीजें बुरी हैं, कुछ फालतू इन्फॉर्मेशन है उसको छांटते हैं आपको। तो कैसे छाटे? कुछ आप बताएं क्या फालतू की क्या? हाँ, जैसे उसमें कि कुछ एक्स्ट्रा अनरिलेवेंट फैक्ट होता है उसमें, उसको हटा दीजिए। और बहुत सारी रेफरेंसेस ये अननोन तरीके से लेता है, तो थोड़ा सा ये है कि जैसे एक पर उसने रिस्पांस दे दिया, उस रिस्पांस को आप पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आपके जो लायक लग रहा है उसको लीजिए, बाकी आप हटा दीजिए। बाकी इसके मार्केट में बुक वगैरह कुछ पढ़ी थी आपने? इसके लिए क्या पढ़ी? ऐसे के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी। हिंदी के लिए मैंने पीएन पांडे सर की बुक पढ़ी थी। कोई रेफरेंस नहीं लिया प्रीवियस ईयर का या फिर कोई बुक? नहीं, प्रीवियस ईयर, बाकी पूरा एआई। पूरा एआई। जो छात्र अगर करना चाहते हैं वो भी ऐसे कर सकते हैं या आपको लगता है कि बुक की नीड पड़ती है ये एग्जाम देने के बाद? एक्चुअली क्या है कि मैं यूपीएससी बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा मैं दिल्ली वगैरह में कोचिंग भी किया हूँ, तो मेरा थोड़ा समझ है। लेकिन अगर जिसको लगता है तो वो इस्तेमाल कर सकता है। परप्लेक्सिटी नया छात्र को नया छात्र को थोड़ा दिक्कत आएगी इसमें। दिक्कत इसमें इसलिए आएगी कि वो चीजों को थोड़ा सा उसने तरीके से, अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएगा या फिर उसमें से शट आउट नहीं कर पाएगा। अच्छा, जितने क्वेश्चन आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं, क्या आपको लगता है कि पूरे हो गए? जितनी स्पेस होता है पूरा स्पेस का आपने यूज कर लिया? मैंने तो 20 मिनट पहले लिख लिया था। मतलब मुझे तो इवन थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग खराब हो गई थी इंग्लिश की, जल्दी के चक्कर में। फर्स्ट मेंस है तो मुझे आइडिया उतना कुछ था नहीं, लेकिन मेरा 20 मिनट पहले हो गया। उसके बाद से मैंने उसकी फॉर्मेटिंग करनी स्टार्ट कर दी, कैसे उसको पता सजाया जाए और अच्छा किया जाए। सजाने के लिए क्या किया था आपने? सजाने के लिए ही ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके बॉक्स बनाने, या फिर कहीं डायग्राम हो या कहीं एग्जाम्पल हो, कुछ इस तरीके से एरो दे देना, या थोड़ा सा हो सकता है मार्क फिट हो जाए सामने से लगे थी में भी। हाथ बैठने से अच्छा है कि कुछ थोड़ा बहुत उसमें किया जाए। मतलब ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज किया? हाँ, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इतना टाइम मिलता है कि आप ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, स्पीड अच्छी है, तो आप जीएस में भी इवन कर सकते हैं हेडिंग लिखने के लिए। अच्छा, 2024 में आपने पेपर देखा रहा होगा, उसकी अपेक्षा आपको कैसा लगा? हिंदी का जो पेपर था, मैं बता रहा हूँ, हिंदी का जो पेपर था, अगर जिसका ग्रामर बेस्ड अच्छा होगा वो तो आज बहुत अच्छा स्कोरिंग करे। क्योंकि जो आज उसने मुहावरे पूछे थे या जो भी विलोम पूछे थे, ये थोड़े हट के थे, मतलब नॉर्मल नहीं थे। अच्छा, ये एस्से में इन्होंने थीम वही रखा है, क्वेश्चन को अलग तरीके से डायमेंशन दिया। जैसे आजकल वो यूपीएससी वाले आते हैं कि कोट बेस्ड क्वेश्चन, वन इज लाइफ, ट्रूथ इज ब्यूटीफुल, इस तरीके से दे दिया। हाँ, तो इस तरीके से अब ये आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी बने। भैया अभी आप निबंध का पेपर देख के आ रहे हैं, कैसा एग्जाम रहा? एग्जाम तो ठीक रहा। जो निबंध सारे बहुत अच्छे थे, पढ़े हुए थे। जो हिंदी की अपेक्षा ये बहुत बढ़िया था। प्रीवियस ईयर से रिपीटेड आपको लग रहे थे या मतलब उसकी अपेक्षा कैसा था? रिपीटेड ही थे, कहीं ना कहीं वही सब टॉपिक थे, वही सब चीजें आई, रिपीटेड थे। पीसीएस के अटेम्प्ट कितने रहे आपके? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है मेंस का, मेंस और ये शायद मेरा छठा है प्री का। उसकी अपेक्षा अगर बात करें, जो आपने प्रीवियस ईयर में पेपर दिए हुए थे, चाहे हिंदी की बात करें या फिर अभी आप निबंध का देख के आ रहे हैं, दोनों में आपको कोई डिफरेंस लगा?
डिफरेंस सिर्फ जो मुहावरे में था, जो इस हिंदी बार। फर्स्ट में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और जो इससे पहले की अपेक्षा बेहतर थे, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल जो लिखा जा सकता था, बहुत मतलब हम नहीं लिख पाए, जो भी जो लिखा जा जा सकता था अच्छा था। कैसे मतलब 3 था, तो कैसे आप बताना चाहेंगे, क्या आसान थे मतलब? हाँ, आसान था। जैसे कि मैंने एक जैविक कृषि पे किया, तो बहुत सारा उस पे लिखने को होता है, बहुत सारी डाटा है नए नए सब कुछ। और एक महिलाओं की भूमिका पे था कुछ इस तरीके से। और तीसरा मैंने जो लिखा है वो लिखा है जो ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण की योजनाएं और जो नए भारत का सपना। तो ये 3 मैंने लिखे हैं और तीनों बहुत अच्छे हैं। प्रीवियस ईयर में आपने देखे होंगे, चाहे महिलाओं से रिलेटेड या कृषि से रिलेटेड, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के शायद पूछता है ऐसे। लेकिन इस पर नॉर्मल थे, सीधे क्वेश्चन थे। मतलब इससे रिलेटेड जानकारी ले ली जाए तो भविष्य में अगर निबंध आता है तो ऐसे हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीधे थे आप, बहुत अच्छे जो लिख सकते हो उस पे। हाँ, कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे निबंध लिखने की? क्योंकि आपने पहले भी लिखे होंगे, कॉपी वगैरह आपने देखी होगी कहीं हाँ, आपने? मुझे लगता है कि जैसे मैं योजना कुछ पढ़ता था भाई, अगर विश्वास मानो तो सीधे सीधे वहां से रखे निबंध। योजना और कुछ से सीधे सीधे रखे। उसमें एक मैंने पढ़ा था कि ग्रामीण जो भारत की योजनाएं और जो नया भारत का जो सपना, कुछ मतलब यही शीर्षक था और सेम यही यहाँ पे निबंध था। हर महीने आप पढ़ते हैं उसको? हाँ, हर महीने तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन हाँ पढ़ते जरूर हैं उसको। अच्छा, हर महीने की लेते हैं? हाँ, लेते हैं उसको, पढ़ते हैं। कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे कैसे लिखना चाहिए? क्योंकि आप 2-3 बार लिखे तो आपको काफी जैसे अनुभव कि- होगा, क्या जैसे चीज यूज करना मैंने भी गलती की फिर से इस बार की हेडिंग्स नहीं लिखी। लोग कहते हैं कि हेडिंग्स ना लिखो, लेकिन जब बढ़िया विषय आ जाए उसमें हेडिंग बन सकती है अच्छी, स्वच्छ स्वच्छ, तो आपको लिखनी चाहिए। मैंने जो एक में लिखी, 2 में नहीं लिखी, ये मैंने गलती की, लेकिन लिखनी चाहिए हेडिंग्स। और जो टाइम बहुत होता है तो ब्लैक पेन का यूज करना चाहिए जो निबंध में। अच्छा, इसके लिए आपने कोई सोर्स बुक वगैरह कुछ? हाँ, मैंने जो दृष्टि देखा था और मेक आईएएस में जो लिख रहा था तो उनके देखा था बस। बाकी आज वाला अगर पेपर आप लोग को दिखाएं तो आप देख लीजिए, ये वाला पेपर आया था। अगर आप लोग पेपर देखना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर हमने इसको अपलोड कर दिया। ये है निबंध का पेपर। बाकी सुबह जो हिंदी का पेपर हुआ था उसको भी हमने जो है टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल दिया है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर कोई सजेशन या सुझाव होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।